हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। तो इस सेशन को देखने से पहले सभी लोग जो भी लोग देख रहे हैं वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है कि सर व्हाई शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर एंड डजंट सैचुरेट। ओके। तो इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, जो इसका आंसर देने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शॉर्ट सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लीनियर होता है और सैचुरेट नहीं करता। ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को और आंसर देने की कोशिश करते हैं और होप करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो और ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से सबको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं। हम सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस मशीन में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि उसका जो ग्राफ तुम देखोगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट, तो लो वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर होता है और उसके बाद जो हाई वैल्यू ऑफ फील्ड करंट में जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसका जो कर्व है उसमें कांस्टेंट बिहेवियर आने लगता है, थोड़ा सा कांस्टेंट आने लगता है। ठीक है। तो मशीन में सैचुरेशन आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक में, क्या ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक में। ओपन सर्किट ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक में आर्मेचर जो टर्मिनल्स है वो ओपन होता है। तो अगर ओपन होता है तो वहाँ पे आर्मेचर करंट नहीं होता और अगर आर्मेचर करंट नहीं होता तो वहाँ पे कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो जब कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब जो इंटायर फ्लक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू ओनली फील्ड। ओके। तो हम जानते हैं कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, जो ईएमएफ इक्वेशन को अगर हम गौर करें इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जो कि 4.44 एनपीएच 5 केपी और केडी आता है। केपी एंड केडी ऑल्सो कॉल्ड द वाइंडिंग फैक्टर। ओके। तो इस इक्वेशन में जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, और जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी बढ़ेगा और कुछ समय तक बढ़ेगा और उसके बाद जब फॉर हाई वैल्यू ऑफ फील्ड करंट मशीन में सेचुरेशन आ जाएगी। ठीक है। इसीलिए वो सेचुरेट कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। फील्ड करंट को बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, कुछ समय तक बढ़ेगा, उसके बाद मशीन के अंदर सेचुरेशन आ जाएगी। इसलिए ओपन सर्किट जो वोल्टेज है उसके कर्व में जो वेरिएशन आता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है। मशीन में सेचुरेशन आ जाती है तो इसलिए वैसा कर्व दिखता है वहाँ पे। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सभी ने देखा होगा कि सर वहाँ पे जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। तो ऐसा क्यों आता है? तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि सर हमें आर्मेचर टर्मिनल को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो अगर जैसे ही तुम आर्मेचर टर्मिनल को शॉर्ट करोगे तो एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। और अगर हम फेजर डायग्राम बनाए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक का, तो वहाँ पर तुम देखोगे कि फ्लक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखो तो वहाँ से ईएमएफ जो है 90 डिग्री लैग करते हुए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ जो है फ्लक्स से कहीं ना कहीं 90 डिग्री लैग करता है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर दे तो प्योर इंडक्टिव लोड में जो करंट है वो ईएमएफ से कहीं ना कहीं 90 डिग्री लैग करते हुए दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ईएमएफ से 90 डिग्री करंट को लैग करते हुए दिखाओगे, ठीक है, तो जिधर आर्मेचर करंट को दिखा रहे हो उसी डायरेक्शन में आर्मेचर रिएक्शन को भी दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ अल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो मोटर केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन जो है वो करंट के अपोजिट लाई करता है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। लेकिन अगर अल्टरनेटर की बात करें तो वहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन है वो आर्मेचर करंट के एक्सिस में लाई करता है, उसी एक्सिस के अलोंग लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फेजर डायग्राम को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर है वो डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर है और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। ठीक है। तो जैसे जैसे फील्ड करंट को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए ग्राफ हमारा लीनियर आता है और इसमें सेचुरेशन नहीं आता, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर है वो क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग है। ठीक है। तो जैसे जैसे तुम फील्ड करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट बढ़ता चला जाएगा और वो फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा,
डीमैग्नेटाइज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर है वो डीमैग्नेटाइजिंग है, इसीलिए मशीन में कभी भी सैचुरेशन आने की संभावना नहीं होती, मशीन कभी भी सैचुरेट नहीं होता। तो यही कारण है कि ग्राफ जो है ऑलमोस्ट लीनियर दिखता है और कोई भी सैचुरेशन नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा सेशन, ये छोटा सा वीडियो काफ़ी मददगार होगा आपके लिए, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताना चाहा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर हम सिंक्रोनस मशीन में अल्टरनेटर को जब पढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये समझना कि क्यों शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है सर लीनियर आता है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।